चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल की जंग फाइनल मार्का आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इंडियन टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म। कीवी वाइट बॉल क्रिकेट में 25 साल से आईसीसी टाइटल के मुंतज़िर। दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। शुभमन गिल कहते हैं कि मौसम से विकेट में कोई फर्क नहीं आएगा, प्रेशर हैंडल करने वाली टीम ही जीतेगी। कीवी कप्तान भी फाइनल में भारत को हराने के लिए पुरुम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को हासिल एडवांटेज पर दुनिया भर की तनकीद। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश, न्यूजीलैंड के मौजूदा और साबिक कप्तानों के तहफ़्फ़ुज़ात। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भी तंज़िया रिपोर्ट शाया कर दी। लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का टॉस करने की भी क्या ज़रूरत है, भारतीय कप्तान से ही पूछ लिया जाए इन्हें बैटिंग करनी है या बॉलिंग। दीगर टीमों ने हज़ारों किलोमीटर सफ़र किया मगर भारत को ऐसी जहमत नहीं उठाना पड़ी। न्यूजीलैंड ने सबसे ज़्यादा 7048 किलोमीटर सफ़र किया है। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई शकील अहमद सवाबी में कत्ल। पुलिस के मुताबिक शकील खान अपने हमसाये की फायरिंग से जान बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के दौरान फायरिंग का निशाना बने। डीपीओ सवाबी मोहम्मद अजहर का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाज़ुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि बड़े भाई का कत्ल बदतरीन दरिंदगी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान से टेलीफोनिक रब्ता। भाई के कत्ल पर इजहार अफसोस, कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। मुलजिम को पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का ताउन जारी। दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। पाकिस्तान ने 24 मार्च तक चीन को कर्ज वापस करना था। चीन ने आइंदा साल तक वसूली मौखर कर दी। वज़ारत ख़जाना ने चीन की जानिब से कर्ज अदायगी की मुद्दत में तौसीह की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि कर्ज तौसीह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। अमरीकी फ़ौज का पाकिस्तान से मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर इज़हार तशक्कुर। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर US सेंट्रल कमांड ने शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला सेनेट इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की बाइकॉट खत्म करके इजलास में शिरकत। रूलिंग जारी कर दी। कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करना अथॉरिटी को चैलेंज करना है। ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद हो गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया गया था। ओन अब्बास बोले कि हुकूमत ने सिर्फ मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करके चेयरमैन सेनेट को राजी किया। तकरीर के दौरान आप दीदा हो गए। बोले मेरी फैक्ट्री पर छापा मारा गया, हिरासा किया गया, ऑपरेशन करके मेरे बेडरूम में दाखिल हुए। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर चाहे मंसूख कर दें मगर एजाज चौधरी के जारी करें। तहरीक इंसाफ का प्रोडक्शन ऑर्डर पर स्टैंड लेने पर चेयरमैन सेनेट इज़हार तशक्कुर। शिबली फराज ने कहा, एजाज चौधरी को पेश किया जाए। एक रुकन की जिल्लत पूरे ऐवान की जिल्लत है। अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक हुक्मरानी होना चाहिए। शहरी रहमान ख़वातीन के दिन पर करारदाद लाई थी। हमने कहा करारदाद को सपोर्ट करते हैं, इसमें सियासी इंतकाम भी डाले। यास्मीन राशिद कैंसर के साथ 2 साल से कैद में है। JUI के कामरान मुर्जा बोले, शुक्र है ओन अब्बास पर जूते चोरी या किसी खातून को छेड़ने का मुकदमा नहीं बनाया। अगर चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौन जारी करेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इस्तेहकाक कमेटी को चला गया। किसी कैदी पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। जेल में मुश्किलात हैं लेकिन तशद्दुद वाली कहानियां मत बयान करें। इरफान सदीकी का ओन अब्बास की तकरीर पर जवाब। बोले कि ऐसा नहीं हो रहा कि किसी का दाना पानी बंद कर दिया या मसाइब टूट रही हैं।
हमारी सियासी तारीख में लीडर मुश्किल से गुजरते रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने 9 साल, नवाज शरीफ ने मजमूई तौर पर 4 साल कैद काटी। शेरी रहमान ने कहा कि ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। मामलात को अफहाम तफहीम और खंता पेशानी से हल करना चाहिए। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कारों पर कार्बन लेवी का मुतालबा मानने से इनकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर किया जाए। हासिल होने वाली रकम ग्रीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तानी हुक्काम ने मुतालबा कबूल करने से इनकार किया। फंड्स के इस्तेमाल, वफाकी और सूबों में ताउन के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कोयले पर कार्बन लेवी सूबाई मामला है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। टैक्स अहदाफ और शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग दी गई। जायजा मिशन अपनी सिफारिशात एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला करेगा। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। IPOR सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 62% अवाम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को बेहतरीन कहा। शोबा तालीम में बेहतरी का तनासुब 73% और शोबा सेहत में 68% रहा। 60% अफराद ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को बाकी वज़ीर आला से बेहतर करार दिया। कुछ लोग दुआएं कर रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, मगर हमने मुआशी इस्तेहकाम कायम करके दिखाया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से तरक्की की जानिब लेकर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का गुजरावाला में खिताब, कहा कि पूरा मुल्क नून लीग की क़यादत से खुश है। IMF को ख़त लिखने वालों ने मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बदकिस्मती से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुहिम चलाई गई। यहाँ जादू का चिराग तो नहीं कि पल में सब ठीक हो जाए। पंजाब में पहले की निस्बत ख़वातीन महफूज है। PTI अपनी कारकर्दगी पर खैबर पख्तूनख्वा में 30वीं मरतबा इक़्तिदार में आई। शरीफ ख़ानदान की कारकर्दगी नहीं, इसीलिए फॉर्म 47 से हुकूमत बनाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, जब से हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हुई, मुखालिफिन की चीखें निकल रही हैं। जाली हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। इनके पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। अवाम के टैक्स से अखबारात में अपनी नुमाइश कर रहे हैं। कराची के अवाम का बड़ा मसला रोजगार ना होना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि मेरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, बीमार बच्चे अच्छे स्कूल में इलाज नहीं करवा सकते। जब ये बातें करता हूँ तो कहा जाता है कि आइन की हुदूद में रहकर काम करें। मुल्क भर में आज से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और साहिवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, स्वात, चित्राल, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को। सयाहों को 13 से 16 मार्च के दौरान पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।